रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता शहर पर उतर रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी झलमला रही थी, मगर एक छोटे से कच्चा मकान के अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। इस घर में गुर्बत थी, बीमारी थी, बेबसी थी, मगर एक चीज बहुत मजबूत थी, सब्र। इस घर का सबसे बड़ा सहारा था 21 साला नौजवान हमजा। हमजा एक आम सा लड़का था, ना कोई खास तालीम, ना कोई बड़ा सहारा, ना कोई विरासत। इसके वालिद एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे। मां कमजोर और बीमार थी। एक छोटी बहन आयशा थी जो स्कूल जाना चाहती थी, मगर फीस के पैसे अक्सर नहीं होते थे। हमजा सुबह सवेरे उठता, वजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और हमेशा एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं हार ना मानूं। वो जानता था कि हालात बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त कभी कभी बहुत सख्त हो जाता है। हमजा ने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी थी क्योंकि घर चलाने वाला कोई नहीं था। वो रोजाना शहर के मुख्तलिफ दफातर, फैक्ट्रियों और दुकानों पर काम मांगने जाता। हर जगह एक ही जवाब मिलता, तजुर्बा है नहीं, फिर मुआफ करना, हमें माहिर आदमी चाहिए। एक दिन वो शदीद गर्मी में कई घंटे पैदल चलता रहा। जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। प्यास लगी हुई थी, मगर उसने पानी खरीदने के बजाय मस्जिद के नल से पानी पिया। वो थक कर सीढ़ियों पर बैठ गया। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, शायद मैं नाकाम हूं, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर फौरन उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। मां अक्सर कहती थीं, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आजमाइश लंबी हो सकती है, मगर अंजाम अच्छा होता है। हमजा ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और फिर उठ खड़ा हुआ। इसी दिन उसे एक वर्कशॉप में शागिर्दी मिल गई। तनख्वाह कम थी, काम सख्त था, मगर उसने शुक्र अदा किया। दूसरा इम्तिहान, जिल्लत और तहकीर। वर्कशॉप का मालिक सख्त मिजाज आदमी था। मामूली गलती पर चीख पड़ता। दूसरे मजदूर अक्सर हमजा का मजाक उड़ाते, ये देखो स्कूल छोड़कर आया है, तुमसे कुछ नहीं होगा। एक महंगी गाड़ी की मुरम्मत करते हुए उससे छोटी सी गलती हो गई। मालिक ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा दिया। वो लम्हा बहुत कड़ा था। हमजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जवाब नहीं दिया। रात को घर आया तो मां ने चेहरे पर सूजन देखी। क्या हुआ बेटा? वो मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं अम्मी, बस काम ज्यादा था। मां समझ गई, मगर खामोश रही। इसी रात हमजा देर तक जागता रहा। दिल में आग थी, गुरूर जख्मी था। एक आवाज कहती थी, छोड़ दो ये काम, मगर दूसरी आवाज कहती थी, सब्र करो, सीख रहे हो, कल यही हुनर काम आएगा। उसने दूसरी आवाज का साथ दिया। तीसरा इम्तिहान, बहन की तालीम। आयशा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, मगर एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि फीस अदा ना की गई तो नाम कट जाएगा। घर में सिर्फ 2000 रुपए थे, जबकि फीस 5000 थी। हमजा सारी रात परेशान रहा। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। कुछ पैसे जमा हुए, मगर अभी भी कमी थी। इसी दौरान वर्कशॉप में ओवरटाइम का मौका मिला। 3 दिन और 3 रातें उसने तकरीबन बगैर आराम के काम किया। हाथ जख्मी हो गए, आंखें सुर्ख हो गई, मगर उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन जब वो फेस लेकर स्कूल पहुंचा तो आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस सब्र कर रहा हूं। चौथा इम्तिहान, हादसा। जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक शाम वर्कशॉप में एक बड़ा हादसा हो गया। एक गाड़ी जैक से फिसल गई। हमजा नीचे था। उसके हाथ और कंधे पर शदीद चोट आई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 2 महीने आराम जरूरी है।
ये खबर बिजली बनकर गिरी। 2 महीने का मतलब था कोई आमदनी नहीं। घर में राशन खत्म होने लगा। मां की दवाएं रुक गईं। आयशा ने अपनी किताबें बंद कर दी। हमजा बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहता। एक लम्हा ऐसा आया जब उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने सब्र किया, फिर भी। मगर फौरन उसे एहसास हुआ, शायद यही असल इम्तिहान है। उसने आंखें बंद की और दिन से कहा, मैं फिर भी सब्र करूंगा। छुपा हुआ इनाम, गैर मुतवक्के मदद। इसी दौरान वर्कशॉप के एक पुराने गाहक, जिनका नाम फारूक साहब था, हमजा की इयादत के लिए आए। वो एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे। उन्होंने हमजा की ईमानदारी और मेहनत देखी थी। बेटा, तुमने कभी शिकायत नहीं की। मैं तुम्हें अपने दफ्तर में अकाउंट्स असिस्टेंट की ट्रेनिंग देना चाहता हूं। जब तक तुम सेहतयाब हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन काम सीख लो। हमजा हैरान रह गया। उसने कभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया था, मगर उसने हाँ कर दी। 2 महीने बिस्तर पर लेटे लेटे उसने कंप्यूटर सीखा, हिसाब किताब सीखा, बिजनेस मैनेजमेंट के बुनियादी असूल सीखे। यह हादसा जो बज़ाहिर मुसीबत था, दरअसल एक नया दरवाजा खोल रहा था, नया आगाज। चंद महीनों बाद हमजा फारूक साहब के दफ्तर में काम कर रहा था। वो मेहनती था, दयानतदार था और सबसे बढ़कर साबिर था। एक दिन कंपनी में माली बुहरान आ गया। कई मुलाजिमीन परेशान थे। कुछ लोग बदउनवानी कर रहे थे। हमजा ने तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त किए, नुकसानात का तज्जिया किया और एक नया मंसूबा पेश किया। फारूक साहब हैरान रह गए। ये ख्याल तुम्हारा है? जी सर, बस कोशिश की है। मंसूबा कामयाब हुआ। कंपनी दोबारा मुनाफे में आ गई। सबसे बड़ा इम्तिहान गुरूर। कामयाबी के साथ खतरा भी आता है, गुरूर। लोग हमजा की तारीफ करने लगे। अखबारात में उसका नाम आया। सोशल मीडिया पर लोग उसे मिसाल कहने लगे। एक दिन एक सहाफी ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हमजा ने लम्हा भर सोचा और कहा, सब्र और अल्लाह पर यकीन। वो जानता था कि अगर वो गुरूर में आ गया तो सब जाया हो सकता है। अंजाम, सब्र का असल इनाम। कई साल बाद हमजा खुद एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी बहन को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया, मां का बेहतरीन इलाज करवाया। एक दिन वो उसी पुरानी वर्कशॉप के सामने से गुजरा जहां उसे थप्पड़ मारा गया था। मालिक बूढ़ा हो चुका था, कारोबार कमजोर था। हमजा अंदर गया। मालिक ने उसे पहचान लिया। आंखों में शर्मिंदगी थी। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की थी। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप सख्ती ना करते तो शायद मैं सीख ना पाता। उसने उस वर्कशॉप को खरीद लिया, मगर मालिक को निकाला नहीं, बल्कि उसे इज्जत के साथ मशीर बना दिया। यह था सब्र का इनाम। ना सिर्फ कामयाबी, ना सिर्फ दौलत, बल्कि दिल का सुकून, मुआफ करने की ताकत और अल्लाह की रिजा। जिंदगी में सब्र करना आसान नहीं होता। कभी लोग तोड़ते हैं, कभी हालात तोड़ते हैं, कभी ख्वाब तोड़ते हैं, मगर जो इंसान टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहे वो ही कामयाब है। सब्र का मतलब खामोश रहना नहीं। सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं। सब्र का मतलब यह है कि कोशिश जारी रखो, शिकायत कम करो, यकीन मजबूत रखो और याद रखो, इनाम हमेशा फौरन नहीं मिलता। कभी सालों बाद मिलता है, कभी शक्ल बदल कर मिलता है, कभी मुसीबत के अंदर छुपा होता है। अगर आज आप मुश्किल में हैं, अगर आज आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो रुक जाओ, सांस लो और दिल से कहो, मैं सब्र करूंगा, क्योंकि शायद आपके सब्र का इनाम आपकी तरफ आ रहा हो।